हेलो स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन का मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या हाइड्रोजन का निकलना होता है। रिडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है या ऑक्सीजन का निकलना होता है, रिमूव होना होता है। इसके अलावा एक और वर्ड से आप याद रखिएगा जो आपकी बुक में नहीं है, किंतु मैं फिर भी आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाता है। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं तो उनका रिडक्शन होता है। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम पहला कंसेप्ट देखते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को गेन किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन is gained। और कर देता हूं, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यह कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन, और ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा? ये प्रोसेस होगी आपकी ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन की प्रोसेस किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन को गेन किया जाता है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। तो उसको देखेंगे अपन। रिडक्शन in this process hydrogen gain hydrogen और लॉस ऑक्सीजन का लॉस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन इसको देखें। जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी, वाटर के रूप में आ जाएगी। तो ये रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखिए क्या होता है कि कभी भी याद रखिएगा एक बात, ऑक्सीजन अकेली कभी नहीं, ऑक्सीडेशन कभी अकेली नहीं होती है और रिडक्शन कभी सिंगल नहीं होता है। दोनों साइड बाय साइड होती हैं, इसलिए इसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं ये इसको फर्स्ट कर देता हूं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड कर देता हूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं अपन? शॉर्ट में इसको कहते हैं
रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी? रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइड बाय साइड इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। और अपन यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा डिटेल करके भी बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल इन सिंगल वे, बोथ टेक प्लेस simultaneously with each other, एक दूसरे के साथ होती हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस या रिएक्शन प्रोसेस टेक प्लेस side by side. Therefore oxidation and reduction reactions are known as रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से इनको अपन रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में जानते हैं। दोनों साथ में होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे सपोज अपन बर्निंग प्रोसेस बोले, जैसे अपन घर में ब्यूटेन को बर्न करते हैं, एलपीजी को, तो क्या होता है कि ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है C4H10। तो उसमें ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन होता है, किंतु ऑक्सीजन का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तभी ये प्रोसेस साथ में होती है। यहां पर भी अगर हम देखें इस रिएक्शन में, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन की क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। पर ऑक्सीजन, अब उल्टा बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं, या इसी को अपन रिपीट कर देते हैं, इसी को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, यही लिख देता हूँ ना, नीचे लिख देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तो ये बनेगा CuH2O। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं आगे बढ़ूँ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक छोटा है, किंतु आंसर आया तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। मैं रब करने जा रहा हूं ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है उसको अपन देखेंगे ना, और फिर एमसीडीटी। कोरोजन ऑफ मेटल्स लिख देता हूं। देखिए कोरोजन क्या होता है, सिंपल वर्ड में मैं आपको बता देता हूं, वन वर्ड में मैं आपको बता देता हूं। अगर हम मेटल को बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे, तो ये मेटल एटमॉस्फेयर की गैस से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके नष्ट होने लगते हैं। मेटल का इस तरीके से नष्ट होना ही मेटल का कोरोजन कहलाता है। क्लियर? अपन डेफिनेशन के रूप में भी देखेंगे इसको।
मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। क्या होता है कि जब मेटल को हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वह एटमॉस्फेयर की गैसेस और नमी से, मॉइस्चर से रिएक्ट करके नष्ट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को अपन कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। अब मैं इसको लिख के भी बता देता हूं, परंतु इसको कैसे बताएंगे अपन एग्जाम में अपन को क्वेश्चन के आंसर के रूप में बताना, तो कैसे बताएंगे, तो बोलचाल की लैंग्वेज में बता दिया कि जब हम मेटल्स को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो मेटल एटमॉस्फेयर की गैसेस और मॉइस्चर से रिएक्ट करके नष्ट होने लगते हैं। मेटल का इस प्रकार से नष्ट होना कोरोजन कहलाता है। ठीक है ना। कोरोजन से बचने के लिए कौन कौन से मेथड है वो भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले कोरोजन के, अब इनके एग्जाम्पल, तो पहले मैं इस पूरे को लिख के और इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूं कि when metals are kept in open atmosphere, they react with atmospheric gases and gets destroyed. Such type of the destruction of metals known as corrosion. For example, तो पहले की डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल बताता जा रहा हूं। क्या होगा कि when metals are, ऐसा ले देते हैं, when metals are kept in open atmosphere, then they react with atmospheric gases and moisture atmospheric gases and moisture and get destroyed, gets destroyed. Such types of destruction of metals is known as corrosion of मेटल्स। इसको अपन कोरोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। फिर से सुनिए, कोरोजन ऑफ मेटल्स किससे कहते हैं? When metals are kept in open atmosphere, then they react with atmospheric gases and moisture and gets destroyed. Such types of destruction of metals are known as corrosion of metals. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम अनपेंटेड, पेंट मतलब जो कलर लगाते हैं अपन बेंचेस वगैरह पर, अनपेंटेड आयरन इक्विपमेंट्स को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होता है? आप देखते हैं कि उसके ऊपर ब्राउन कलर की रस्ट लग जाती है, जिसको हिंदी में जंग कहते हैं। ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है। इस प्रकार की प्रोसेस को इसको अपन, जो ब्राउन कलर का पाउडर बनता है, इसको अपन रस्ट कहते हैं, और बनने की इस प्रोसेस को अपन रस्टिंग कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल यह होगा, है ना। तो अपन ये लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल,
when we keep unpainted iron equipments in open atmosphere, then they react with oxygen and moisture to form brown colored क्या बनाते हैं ब्राउन कलर्ड का? आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड this is known as rust, and process is called रस्टिंग। इस प्रोसेस को अपन रस्टिंग कहते हैं। इसका क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रस्टिंग, ठीक है ना? तो इसे हम रस्टिंग कहते हैं। इक्वेशन तो नहीं, मैं एक प्रकार से प्रोसेस बता रहा हूं कैसे होती है। जैसे ये आयरन है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करेगा और बना देगा ब्राउन कलर का FeOH होल थ्राइस का मिक्सचर बना देगा। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। रस्ट लिख देता हूं, रस्ट। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल को अपन आयरन के एग्जाम्पल को अपन देखेंगे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। ये तो था आपका आयरन का। अगर हम कॉपर के किसी भी यूटेंसिल को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे एक इस तरीके का जल चढ़ाने के लिए अक्सर यूज किया जाता है टेम्पल वगैरह में। इस तरीके का यूटेंसिल होता है जिसे अपन सिंपल वर्ड में लोटा कहते हैं। ब्राउन कलर का होता है। जब ये शॉप पे रहता है तब चमकता रहता है, आप घर पे भी लाते हैं तो भी चमकता रहता है। पर इसकी चमक कब जाती है? जब आप इसमें पानी को डालते हैं, वाटर डालते हैं आप, और इसको जल चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, तब यह वाटर की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके थोड़ी सी ग्रीन टाइप की लेयर बना देता है, जिसे जो कि कॉपर कार्बोनेट की होती है, और इस तरीके से ये इसमें जग लगती है। ठीक है ना? तो अपने नेक्स्ट एग्जांपल कैसे देंगे? नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर। एग्जांपल सेकेंड, कॉपर reacts with atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने ऐसा कर दिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉर्म ग्रीनिश
greenish layer of copper carbonate की रीड करता है ना, लेयर बना देता है। जनरली इसकी प्रोसेस कैसे होती है, पहले कॉपर ऑक्सीजन से रीड करता है या वाटर से रीड करता है, तब जाके करता है। तो मैं इसकी आपको इक्वेशन नहीं बता रहा हूं, यहां तक ये अपन इसको कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल अपन और देख लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि सिल्वर, जनरली सिल्वर चमकती रहती है, किंतु अगर हम सिल्वर को धुएं के साथ अगर रख दें, या हम एग होता है, एग में बहुत ज़्यादा सल्फर रहता है, उसमें डाल दें, तो हम देखते हैं कि सिल्वर भी ब्लैक होने लगती है। कारण सिल्वर एटमॉस्फेयर की सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट बना देती है, इसलिए वो काली पड़ जाती है। तो एक एग्जांपल ये देखेंगे, सिल्वर रिएक्ट विद silver reacts with atmospheric sulfur dioxide and form black layer of silver sulfate। तो ये कोरोजन के अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे। आप चाहें तो एग्जाम्पल का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इसको, इनका प्रिवेंशन कैसे करेंगे अपन, इनको रस्ट से कैसे बचाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे होता है इसको हम देखेंगे। मतलब अगर हम यूं कहें कि घर के जो अपने यूटेंसिल रहते हैं, बेंचें हैं, दरवाजे हैं आयरन की, उनको हम जंग लगने से कैसे बचाते हैं। तो नेचुरली कि कुछ तो आप ही मुझे बता देंगे, कहेंगे सर उनके ऊपर वार्निश लगा देना चाहिए। वार्निश क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाटर जैसा होता है। जनरली पुराने जमाने के लोग लकड़ी के फर्नीचर पे वो लगाते थे, क्योंकि सागौन की लकड़ी बहुत, जिसको टीक कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उस समय अवेलेबल हुआ करती थी और उसी का फर्नीचर बनाया जाता था। तो उसके ऊपर जब वार्निश लगाया जाता था, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह ही होती है, तो पॉलिश का काम करती थी, चमका देती थी फर्नीचर को। किंतु आयरन के इक्विपमेंट्स पे भी इसका अप्लाई किया जाता है, या मेटल के ऊपर भी किया जाता है। तो बाय अप्लाइंग वार्निश बोल देंगे तो सही है। दूसरा, बाय अप्लाइंग ऑफ पेंट लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये 2 प्रोसेस लिखता हूं। नंबर फर्स्ट, अप्लाइंग वार्निश। दूसरा, यूज पेंट ऑन मेटल्स। और थर्ड क्या होता है,
कि जो लो कॉस्ट की मेटल होती है उसके ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू जिंक की पतली परत थिन लेयर जमा दी जाती है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी हम कोरोजन से बचाएंगे। और जिंक के अलावा कुछ हाई क्वालिटी की मेटल को लो क्वालिटी की मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू थिन लेयर जमा दी जाती है। जैसे सिल्वर की पॉलिश के नाम से जाना जाता है। सिल्वर की पॉलिश कुछ आयरन इक्विपमेंट्स पे की जाती है। गोल्ड की पॉलिश सिल्वर पे की जाती है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जैसे मुझे क्या करना है, सपोज मेरे पास कोई आयरन का वॉश रखा हुआ, वॉश है गुलदस्ता, हिंदी में गुलदस्ता कहते हैं। ऐसा आयरन का वॉश बनाया है। अब इसको आयरन का है, जंग लग जाएगी, क्या किया जाए, तो इसके ऊपर सिल्वर की परत जमा दी जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको बना दूंगा नेगेटिव और सिल्वर की एक पतली तार को बना दूंगा पॉजिटिव। अब ये बनाने कैसे बनाएंगे भाई, क्या करेंगे, हम इसको से बैटरी से जोड़ देंगे। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन भर देंगे इसका, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन या सिल्वर सल्फेट का, यानी कि सॉल्ट भर देंगे। जिससे AgNO3 का एक्वेशियस सॉल्यूशन डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा कि इसका सिल्वर की पतली परत इसके ऊपर जम जाएगी इसके इलेक्ट्रिकलाइसिस के थ्रू। तो इसको अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और दूसरा होता है मेकिंग एलाइज। मेकिंग एलाइज, ये एलाइज क्या होते हैं, जिसे अपने घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, इनमें जंग नहीं लगती है। एलाइज एक्चुअली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल इज नोन एज एलाइज। तो एलाइज बनाकर भी हम इसको रस्टिंग से या यूं कहें कोरोजन से हम मेटल को बचा सकते हैं। तो यह था आपका कोरोजन वाला टॉपिक जो फिनिश होता है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी क्या होता है, क्या होता है कि कई फूड मटेरियल जो हम ऑयल में फ्राई कर रहे होते हैं उनको लंबे समय तक रख लिया जाए तो उस ऑयल में जो फैट होता है, वो फैट और ऑयल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण उसका टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। इससे जो इस प्रोसेस में जो इनका होता है ऑक्सीडेशन, मतलब यूं कहें कि फैट का ऑक्सीडेशन या ऑयल का ऑक्सीडेशन को हम रेंसिड कहते हैं। और ये ऑक्सीडेशन होने की प्रोसेस, फैट की और ऑयल की ऑक्सीडेशन होने की प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर। अब रेंसिडिटी से कैसे बचाया जाए, तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए आपने देखा होगा आजकल फास्ट फूड के लिए जैसे कुरकुरे टाइप के आते हैं या जो पोटैटो चिप्स आते हैं,
तो इसके जो पैकेट है आप देखो पूरा फूले हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, उनमें एयर नहीं होती है। एक्चुअली उसमें नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है। नाइट्रोजन के फ्लश करने पर ऑक्सीजन की जो भी ऑक्सीजन होती है वहां से हट जाती है और उसको एयर टाइट करके बांध दिया जाता है। मतलब एयर टाइट करके या ऑक्सीजन एयर टाइट करके कंटेनर को, या उसमें हम नाइट्रोजन को फ्लश कर दें तो फूड मटेरियल को हम रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो मैं पहले रेंसिडिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं कि व्हेन फूड मटेरियल contain oil and fats, keep long time, then they reacts with then fats and oil reacts with oxygen, therefore change in their taste, change their taste and give the smell such type of the food material, are known as rancid food material, and process is called rancidity. इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इनको बचाया कैसे जा सकता है, तो प्रिवेंशन इसका भी लिख देते हैं। प्रिवेंशन, फूड मटेरियल should be packed in airtight. Food material should be, ये प्लस पॉइंट है अपनी, should be packed in airtight container. दूसरा कैसे बचा सकते हैं, फ्लश द नाइट्रोजन gas in the food material, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेंसिडिटी से हम फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। ठीक, एयर टाइट कंटेनर में
इसको रखते हैं कंटेनर में, रखेंगे इसको और नाइट्रोजन का फ्लश कर देंगे। इस तरह हम रेन सी से फुल मटेरियल को बचा सकते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इसी के साथ हमारा यह फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में दे देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम बायोलॉजी से लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।